बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर देने बैठेंगे तो आपके नंबर सिक्योर होने वाले हैं 10 में 10। सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भैया एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी जो आपका जो मैप है भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। मेरे भाई 10 नंबर आपका कंफर्म होने वाला है। भी मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके चैप्टर नंबर 2 से। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के मन में सदैव एक प्रश्न रहता है कि गुरुदेव मैप कैसे कंप्लीट करें। और जो मैप के क्वेश्चन आते हैं वो सदैव हमारे जीवन में कष्टदायी बन जाते हैं, सदैव हमारे जीवन में हमारे अंकों को काट लेते हैं। लेकिन बेटा इस वीडियो के माध्यम से अगर आप मैप देख लेंगे तो निश्चित तौर पर जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर देने बैठेंगे तो आपके नंबर सिक्योर होने वाले हैं 10 में 10। एक नंबर नहीं कटेगा, बस आपको मैप समझना है। मैं 10 मिनट में आपको पूरा मैप हिस्ट्री सेगमेंट का और ज्योग्राफी सेगमेंट का बता दूंगा और रापचिक तरीके से वो आपको कंफर्म होने वाला, कंटेस्ट होने वाला है। मैप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भैया एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी जो आपका जो मैप है भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। भारत से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। भारत के मैप के पर आधारित सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे आपके मन में आता है कि गुरुदेव मैप के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, गुरुदेव मैप के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, ये हर एक बच्चे के मन में डाउट रहता है कि सर जी मैप के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। आखिर मैप का डर कैसे दूर किया जाए, ये भी आपके मन में एक दुविधा रहती है कि मैप नहीं सॉल्व हो रहा है। फिर मैप के माध्यम से गुरुजी हम कितने नंबर अपने कंफर्म कर लेंगे, ये भी आपके मन में डाउट रहता है। प्यारे बच्चों तो परेशान नहीं होना है, मैप के माध्यम से आप अपने 10 नंबर को सिक्योर करने वाले हैं मेरे दोस्त। मेरे भाई 10 नंबर आपका कंफर्म होने वाला है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपका मैप आता कहाँ से है। तो बिना देरी किए मैं आपको बताता हूँ कि आपके मैप आते कहाँ से। देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपका जो मैप आता है वो आपका हिस्ट्री सेगमेंट से आता है। याद रखिएगा वो आपके बेटा किससे, आपके हिस्ट्री सेगमेंट से आता है। और वो भी मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके चैप्टर नंबर 2 से। कहाँ से मेरे प्यारे बच्चे, चैप्टर नंबर 2 से आपका मैप कवर किया जाता है। भारत में राष्ट्रवाद बेटा यही वो चैप्टर है जहां से आपका मैप कवर किया जाता है। और स्वतंत्रता संग्राम का स्थान यहां से आपका मैप कवर किया जाता है। याद रखिए जैसे वो आपसे पूछता भैया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था, सभी प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए कि भैया कि वो अमृतसर में हुआ था। कहां मेरे प्यारे बच्चों, वो भैया आपके अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर बेटा कहां पड़ता है, अमृतसर बेटा पड़ता है आपके पंजाब में। बहुत अच्छी बात है, अर्थात ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही मेरे प्यारे बालक वो बेटा अमृतसर की है। फिर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया चंपारण सत्याग्रह कहां पर हुआ था, चंपारण सत्याग्रह मेरे भाई कहां पर हुआ था। तो आपको पता है बेटा चंपारण जो स्थान है वो आपके बिहार में आता है। कहां भैया बेटा, जो चंपारण आपका स्थान है बालक वो आपके बिहार में आता है। और ये देखिए ये बेटा चंपारण की लोकेशन है, ये चंपारण की मेरे दोस्त क्या है बेटा, लोकेशन है। इसके बाद वो आपसे क्या पूछेगा, अहमदाबाद में जो मजदूरों का आंदोलन हुआ था वो कहां पर हुआ था। तो अहमदाबाद कहां पर, आपकी गुजरात में है। और ये लोकेशन बेटा देखो आपको अहमदाबाद की दिख रही है। सेम वो कभी कभी पूछ रहा था कि खेड़ा सत्याग्रह कहां पर हुआ था। तो बेटा जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था मेरे भाई वो भी आपके अहमदाबाद में हुआ था। देखो बेटा वो आपके कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। ये उसकी लोकेशन है खेड़ा सत्याग्रह की। चलिए मान लीजिए उसने और टफ क्वेश्चन बना दिया। उसने बोला कि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, 1929 का भैया जो आपका लाहौर अधिवेशन है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो क्यों टेंशन लेने की मेरे भाई बात है। बेटा ये आपका पूरा पाकिस्तान दिख रहा है आपको, बेटा ये देखो ये पूरा आपका पाकिस्तान है यहाँ से लेके यहाँ तक। और बेटा ये जो लोकेशन है वो आपकी लाहौर की है। ये लोकेशन बेटा कहाँ की, लोकेशन बेटा आपके लाहौर की है। हो गया, यहां से ज्यादा कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ याद रखना चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और स्वतंत्रता संग्राम का जो स्थान है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ एक क्वेश्चन जो आपको और याद करना है यहां से, वो पूछता है भैया कि हमें ये बताइए कि चौरी चौरा कांड कहां पर हुआ था। चौरी चौरा बेटा जो कांड है वो कहां पर हुआ था। तो परेशान नहीं होना, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थान है, यहाँ पर बेटा आपका क्या हुआ था, चौरी चौरा नामक, है ना। ये बेटा गोरखपुर में पड़ता है चौरी चौरा। यहाँ पर जो था बेटा वो आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। तो भैया अगर आपने हिस्ट्री सेगमेंट से इतना पढ़ लिया तो आपका मामला कंफर्म होने वाला है, टेंशन मत लो। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से ही आपके मैप पूछे जाते हैं। ठीक, मतलब 5 नंबर जो है कि वो आपकी झोली में आ गए फ्री के। आगे बढ़ते भैया, दूसरा कहां से पूछा जाता है बेटा। तो जो दूसरा बेटा वो लोग जो मैप के क्वेश्चन पुट करते हैं बेटा आपसे, वो आपके करते हैं जियोग्राफी सेगमेंट से। कहां से भैया, ज्योग्राफी सेगमेंट बेटा आपके क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। कहाँ से बेटा? तो याद रखो सबसे अच्छा बेटा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेटा वो बांधों से पूछते हैं कि कौन सा बांध कहाँ पर है, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर है। अब देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना सरदार सरोवर बांध, तो पता है सरदार सरोवर कहाँ बेटा? सरदार सरोवर बेटा जो आपके वो आपके गुजरात प्रांत में, कुछ ये लोकेशन आपके सरदार सरोवर की है, कुछ बालक ये लोकेशन बेटा आपके सरदार सरोवर की है ना। तो आपसे जो इंपॉर्टेंट बेटा बांध है वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बांध से बेटा क्वेश्चन आपके हर साल पुट होते हैं, यहां पर समझिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही आपसे हीराकुंड बांध पूछ लेगा, या आपसे राणा प्रताप सागर बांध पूछ लेगा, या आपसे टिहरी बांध पूछ लेगा। टिहरी बेटा कहां पर आपके? उत्तराखंड में, यहाँ ये बेटा उत्तराखंड की लोकेशन, यहां पर आपको मिल जाएगा टिहरी बांध। ठीक, इसका देखते हैं नेक्स्ट बेटा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेटा क्या होते हैं आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो याद रखना बेटा जो आपके हवाई अड्डा है ना, अंतरराष्ट्रीय बेटा जो हवाई अड्डा है यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इसको कंठस्थ कर लिया तो आपके नंबर कंफर्म होने वाले हैं। जैसे जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग हर साल पुट होता है वो होता है बेटा आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम लोग IGI भी कहते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI। सबको पता है बेटा कि वो दिल्ली की लोकेशन में है, ये बेटा आपकी दिल वालों की दिल्ली है, यहाँ पर आपको मिलेगा बेटा क्या? IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कभी कभी बेटा वो आपसे किसका पूछ, कभी कभी आपसे छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पूछ लेते हैं। सबको पता है बेटा मुंबई की लोकेशन कुछ कोस्टल बाउंड्री के पास में, यहाँ पर आपके मुंबई है, यहीं पर आपका छत्रपति शिवाजी महाराज क्या बेटा एयरपोर्ट है। तो मतलब कि अगर आपने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे याद कर लिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, 3 4 5, इससे ज़्यादा नहीं याद करने आपको, 4 5 आपने याद कर लिया, आपका नंबर कन्फर्म है। लेकिन इस सेगमेंट से मैं आपको बोला बेटा इस सेगमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एयरपोर्ट से बेटा आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। लेकिन याद आपको सिर्फ 5 6 ही करने हैं, हर साल यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो बेटा आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका लौह और इस्पात उद्योग से, लौह और इस्पात उद्योग से आता है। और इसमें भी जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वो बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 पूछे गए हैं। एक बेटा आपसे पूछा जाता है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम कहां पर है? तो बेटा ये आपका, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, है ना मेरे भाई। बेटा ये देखो ये आपका बेटा, ये आपकी बेटा आंध्र प्रदेश की लोकेशन है, ये बेटा आपकी क्या, ये आपके आंध्र प्रदेश की लोकेशन है, और यहाँ पर बेटा आपका मिलेगा विशाखापत्तनम, है ना। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बेटा वो लोग पूछते हैं राउरकेला से। राउरकेला की लोकेशन बेटा कुछ इस प्रकार से उड़ीसा में है, राउरकेला बेटा आपका उड़ीसा में है, और विशाखापत्तनम बेटा कहाँ पर है? विशाखापत्तनम बेटा आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन हर साल बेटा क्या होते हैं? रिपीट होते हैं लौह और इस्पात संयंत्र से। मैंने कई नाम दिए हुए हैं, जैसे बेटा आपका विशाखापत्तनम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपका राउरकेला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपका जो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 3 4 अगर आपने यहाँ से याद कर लिए, कहाँ से? लौह और इस्पात संयंत्र से, तो भी बेटा आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आपको याद जरूर करने पड़ेंगे और इस सेगमेंट से आएंगे। मेरा यहाँ पर आने का मेन मंतव्य ये है कि मैं आपको सेगमेंट बता दूं जहाँ से आपके क्वेश्चन पुट किए जाते हैं मैप में, इसके अलावा वो कहीं से पूछेगा ही नहीं। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। एक जो सेगमेंट वो कवर करता है वो कवर करता है सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र, कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के कौन कौन से केंद्र है, इसके बारे में बातचीत होती है। भैया कोई दिक्कत नहीं है, देखो कानपुर है, कानपुर बेटा कहाँ पर है? यूपी में, ये बेटा आपका कानपुर जाएगा, ये मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? मेरे भाई ये आपका हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कभी कभी वो पूछता है कि गुजरात में सूती वस्त्र का कौन सा केंद्र है, तो परेशान नहीं होना, गुजरात में बेटा क्या आपका सूरत पड़ता है, गुजरात में बेटा क्या पड़ता है? गुजरात में मेरे भाई आपका सूरत पड़ता है ना। कभी कभी वो पूछता है कि भैया दक्षिण भारत का कोई सूती वस्त्र केंद्र बता दो, तो भैया कोयम्बटूर, कहाँ पर आपके? कहाँ पर बेटा आपके? तमिलनाडु में, कोयम्बटूर बेटा आपके तमिलनाडु में है। तो सूती वस्त्र उद्योग से बेटा क्या होते हैं? कवर किए जाते हैं क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। अगला बेटा आपसे आपका जो कवर करेगा वो करेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और इसमें बेटा वो हर साल पूछा जाता है कहाँ पर? नोएडा में, कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है। तो परेशान नहीं होना, सीधे सीधे आपको आंसर लिख देना है क्या? नोएडा, कि भैया जो नोएडा है वो हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ना। इसके अलावा जो बेटा क्वेश्चन कभी पूछा जाता है जिसको सिलिकॉन वैली से क्वेश्चन बनता है, तो बनता है बेटा आपके बैंगलोर से। बैंगलोर कहाँ पर? आपके कर्नाटक में है। पूछा जाएगा सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग फट से लगा देंगे बैंगलोर, और बैंगलोर कहाँ पर बेटा आपके? कर्नाटक में। बैंगलोर बेटा कहाँ पर आपके? बैंगलोर बेटा आपका है कर्नाटक में। ठीक है, बैंगलोर बेटा आपका कर्नाटक में है। तो यहां से क्वेश्चन कवर होते हैं। इसके अलावा बेटा जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा वो आपका कवर होगा परमाणु संयंत्र से, है ना। परमाणु संयंत्र से बेटा आपके हर साल क्वेश्चन कवर होते हैं, याद रखना। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नरोरा, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपका नरोरा है, जो आपके बेटा कहां पर? जो आपके बुलंदशहर में है,
जो भैया आपके बुलंदशहर में हैं। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ज्योग्राफी के, जहां से हर साल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपने इतना कंफर्म कर लिया तो आपके मैप में बेटा जो 10 में 10 आता है वो आपको फ्री मिल जाएगा। 5 बेटा आपके हिस्ट्री सेगमेंट का और 5 आपके जियोग्राफी सेगमेंट का। अगर आपने ये कवर कर लिया तो मैप का डर हो जाएगा खत्म। तो परेशान नहीं होना, इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आपके मन में कोई दुविधा है या दुविधा नहीं है। पर आपको कमेंट जरूर करना है, करना ही है। और अगर कोई मन में प्रश्न हो, कोई मन में जिज्ञासा हो, उसको भी कमेंट के माध्यम से आपको मुझसे पूछना है कि गुरुदेव ये समस्या हो गई है। ठीक है, फिलहाल अगर आपने इतना कंफर्म कर लिया तो आपके नंबर कंफर्म होने वाला है। ठीक है, मुलाकात करेंगे ऐसी ही कोई शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।